नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कारक सूत्र। और कारक सूत्रों में हमारा एक सूत्र है उपानवध्यांगवशः, अर्थात उप, अनु, अधि और आंग। ये चार उपसर्ग हैं। कौन से? उप, अनु, अधि और आंग। इन उपसर्गों से पीछे अर्थात वस धातु में यदि इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लगा हुआ है, क्या कहते हैं कि वस धातु में अगर इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लगा हुआ है तो उस धातु के आधार को कर्म संज्ञा होती है। देखिए, आधारो अधिकरणम जो सूत्र होता है विद्यार्थियों, उस आधारो अधिकरणम सूत्र से क्या है, उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। किंतु यदि वस धातु से पहले ये जो दिए हुए उपसर्ग हैं उप, अनु, अधि और आ, इन उपसर्गों से युक्त अगर वस धातु है तो उसके आधार को अधिकरण संज्ञा नहीं होकर के कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होती है तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे उदाहरण ले लेता हूं मैं। अब उदाहरण है इसका, हरिह वैकुंठम उपवसति। क्या है? हरिह वैकुंठम उपवसति। हरि वैकुंठ में रहते हैं। क्या है? हरि वैकुंठ में रहते हैं। तो हरिह वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका अर्थ है हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब ये उप है, आप इसको लिख सकते हैं अनुवसति, आप लिख सकते हैं अधिवसति, और आप लिख सकते हैं आवसति। कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं। वाक का अर्थ होता है इनमें से आप कोई सा भी लिख देंगे, अर्थ वही निकलेगा कि हरि वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, आप देखेंगे तो ये जो वैकुंठ है वह क्या है? आधार है। किसका आधार है? निवास करने रूपी जो क्रिया है उस क्रिया का आधार क्या है? वैकुंठ है। तो जो आधार होता है तो सप्तमी अधिकरण है, अर्थात जो अधिकरण कारक होता है उसमें सप्तमी आती है। किंतु यहाँ कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। और द्वितीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि ये जो वस धातु है, वस माने निवास करना, इससे पहले उप, अनु, अधि और आ ये उपसर्ग लगे हुए हैं। इसलिए इस धातु का जो आधार है उस धातु के आधार की क्या हो गई? कर्म संज्ञा। और जब कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है उससे उसमें आ जाती है द्वितीय विभक्ति। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण। आप लिखेंगे इस उदाहरण में उपवसति क्रिया का आधार
बैकुंठ है, बैकुंठ है, बैकुंठ की आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु उप आदि उपसर्ग पूर्व होने से अधिकरण का बाद होकर उपान्व अध्यांग वसः सूत्र से बैकुंठ को कर्म संज्ञा होती है तथा कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगकर बैकुंठम बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये जो है हमारा यह सूत्र सिद्ध हो जाता है और आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी प्रकार से अपने रजिस्टर में विद्यार्थियों तैयार कर लें। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।